अस्सलाम वालेकुम। औरत क्या है? औरत के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? क्या औरत को समझना मोटी किताब के बराबर है? साइकोलॉजी पढ़ने के बराबर है? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ताहिरा बानो फ्रॉम बिहार। तो आज हम लोग जानेंगे कि औरत क्या है और खास करके इसको इस्लाम के नज़रिए से थोड़ा बहुत उसका अहमियत जानते हैं। औरत क्या खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। जिस तरह से इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए मर्द की अहमियत है, उसी तरह से औरतों की भी बहुत अहमियत है। दुनिया की आबादी को बढ़ाने में औरत की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। दुनिया की आबादगारी और दीनदारी में, न सिर्फ आबादी में, दीनदारी में, इट मीन्स कि इस्लाम को फैलाने में औरत का भी मर्द के तकरीबन बराबर की हिस्सेदारी है। और मर्द की तरह औरत भी बहुत सी जगह दीन इस्लाम को समझकर, जानकर, कुरान हदीस की सुन्नत में रहकर बहुत से लोगों को क्या इसकी अहमियत के बारे में बताती है। तो मर्द के साथ साथ औरत भी इसमें शरीक है। औरत मर्द के लिए सुकून है, रूह की राहत है। औरत मर्द के लिए सुकून है, रूह की राहत है, ज़हन का इत्मीनान है। और औरत की वजह से ही मर्द को ज़हन का इत्मीनान, सुकून, चैन मिलता है और बदन का चैन है। एक इंसान अगर काम करके आता है 24 घंटे में, या लेबर मजदूर जिस तरह का भी काम करके आता है, ऑफिस में 75 लोग उनको बात बोलते हैं और 75 तरह की उनको टेंशन मिलता है, लेकिन जब वो घर में आता है, अगर उनके घर के माँ बाप, बहन, इट मीन्स कि उनके घर की बहन या फिर उसकी बीवी या फिर उसकी माँ, अगर उनका मतलब इखलाक अच्छा हो और उनके बात करने का लिहाज अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, जैसे बाहर से आता है कोई भी इंसान मर्द, तो उनको पानी दे, चाय पानी का पूछे, उसके अलावा उससे 2 मिनट अच्छे से बात कर लेना, तो मर्द के सारे जो जहनी परेशानी, दिक्कत रहती है, थकान रहती है, वो सब दूर हो जाती है। तो जब भी कोई भी बाहर से आए तो उनसे इत्मीनान से बात करो। ऐसे नहीं कि कोई काम करके आया और अचानक हम लोग उसको किसी तरह के टेंशन वाली बातें बोल दी या कुछ ऐसी बातें बोल दी कि जिससे उसको क्या हो, परेशानी मजीद बढ़ जाए। तो इस तरह से हम लोग को ख्याल रखना चाहिए उनका भी। औरत दुनिया के खूबसूरत चेहरे की एक आँख है। दुनिया जो खूबसूरत दिखती है तो उसको औरत एक तरह से आँख है। अगर औरत ना होती तो दुनिया की सूरत क्या होती? कानी होती। अगर औरत ना होती दुनिया में, इसकी सूरत क्या होती? कानी होती। औरत में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के सिवा तमाम इंसानों की माँ है। आदम अलैहिस्सलाम की जब बीवी थी तो उसके अलावा तमाम इंसानों की क्या है? माँ है। इसलिए सबके लिए काबिल एहतराम है। इसलिए औरत सभी के लिए काबिल एहतराम है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई औरत की अहमियत ज़्यादा है और इज्जत जिसको सबसे ज़्यादा मिला है तो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को। औरत का वजूद इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। औरत की जो वजूद है इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर इस दुनिया में औरत ना होती, मर्दों की ज़िंदगी जंगली जानवरों की तरह होती, उससे भी जंगली जानवर की तरह होती है, उससे भी बदतर होती। और बचपन में भाई से, बहनों से प्यार मोहब्बत करती है। शादी के बाद अपने शौहर से प्यार मोहब्बत करती है। उसके अलावा शौहर के बाद अपने औलाद से प्यार मोहब्बत करती है। इसलिए औरत को दुनिया में प्यार व मोहब्बत का ताजमहल भी कहा जाता है। और यही रीज़न है कि औरत को दुनिया का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि उसका काम ही है लोगों में प्यार मोहब्बत बांटना। और वाकई में अगर एक इंसान हो या हम ही हो या कोई भी इंसान हो, बाहर से अगर आते हैं तो 75 तरह की दिक्कतें, परेशानियां होती है, लेकिन जब इंसान घर में बैठता है और अपने के साथ बैठता है, और उसमें भी क्या कि अपने वैसे हो जो उसकी परेशानी, दुख को सुने। हम सभी जानते हैं कि किसी को भी अगर हम दुख परेशानी बताएंगे तो वो हमारी दुख परेशानी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और ना सामने वाला इंसान हमारे दुख परेशानी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी जब हम किसी को शेयर करते हैं अपनी दुख परेशानी, तो क्या होता है, हमारा दिल का बोझ क्या होता है, इंसान के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो यही रीज़न है कि घर का इखलाक माहौल अगर चैन सुकून वाला हो तो बाहर कितनी भी दिक्कत हो, दुख परेशानी हो, अगर इंसान घर में आता है तब तो उस टाइम तो कम से कम इंसान ज़हनी सुकून हासिल करता है। यही वजह है कि आप कितने भी पैसे हो, आप कितना भी पैसा कमा लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप चैन सुकून से जियोगे। आपको चैन सुकून से तभी जी सकते हो जब आपके घर का माहौल चैन सुकून वाला हो और आपको आपके फैमिली मेम्बर के साथ बैठकर बात करने से आपको ज़हनी सुकून मिले। अदरवाइज़ की क्या होता है कि पैसे तो आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। पैसे से इंसान सोना चांदी जेवर हर चीज़ खरीद सकता है, सोने का बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन इंसान चैन की नींद नहीं खरीद सकता। और पैसे से इंसान, आज के वक्त में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
जिसके पास पैसे है उसको रिश्तेदार पूछते हैं, ये बात तो सही है कि जिसके पास पैसे होते हैं उनको रिश्तेदार पूछते हैं, उनको हाल चाल खबर लेते हैं, लेकिन वाकई में रिश्तेदारी तक वो लोग निभाते हैं ना। जिस टाइम आप किसी मुसीबत में हो, जिस टाइम आपकी ज़रूरत हो, उस टाइम आपके दोस्त हो या रिलेटिव्स हो आपकी मदद करती है। इट मीन्स कि जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वाकई में, और आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी हो आपके साथ खड़े हो ज़रूरत के वक्त मुसीबत में, तो वही अपना कहलाता है। बाकी सारे रिश्तेदार तो वो तो है ही है, लेकिन अगर आपके कामयाबी में, आपके नाकामयाबी में, आपकी दिक्कत में, परेशानी में जो लोग आपके साथ खड़े हैं तो वही अपने होते हैं। तो जब भी अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो, जान पहचान में हो, कोई दिक्कत परेशानी में हो और आपसे अगर कोई राय मशवरा मांगे, तो आप हमेशा सही राय मशवरा दीजिए, अच्छा से अच्छा राय मशवरा दीजिए। क्योंकि अगर किसी को आप परेशानी में से अगर नहीं निकाल सकते, अगर हम या आप किसी को परेशानी से नहीं निकाल सकते, तो कम से कम परेशानी तो ना दे। बहुत बार होता है कि हमारे पास चाह कर भी हम किसी के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना दे। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि बस दूसरे को दुख परेशानी देते हैं। तो अल्लाह हम सभी को सही सोच, अच्छी सोच रखने के लिए, एक दूसरे के लिए ख्याल रखने के लिए और एक दूसरे के बारे में कामयाबी नाकामयाबी में साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और हम सभी को इस दुनिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अच्छी चीज़ सीखें, नॉलेज सीखें या फिर एक दूसरे को समझें, तो इससे उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हमारी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसी तरह का हम लोग को नेक से ज़्यादा नेक अमल करना चाहिए। और ये समझो कि दुनिया क्या है, ये तो फानी है, एक ना एक दिन तो जानी है। तो इसलिए कुछ भी करो तो सोच समझ के करो। अगर किसी को दुख तकलीफ भी दे दी है या जाने अनजाने में भी, तो कोशिश करो कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना करें, कुछ अलग करें। पहले जो कर रहे थे वो हो गया जो होना था, बट आगे तो हम लोग खुद की ज़िंदगी को या दूसरे की ज़िंदगी को जहाँ तक होगा अगर बनाने में अगर मदद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि वक्त तो गुजरता जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।